यूपी ट्रिपल एससी ने जब निर्णय लिया था कि हर साल पेट का एग्जाम निकलेगा, जो लोग क्वालिफाई होंगे उससे जुड़ी वैकेंसियां निकाली जाएंगी, एक मेरिट बनेगा, जो लोग उस मेरिट के ऊपर रहेंगे उस फॉर्म को भर के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सही तौर पे देखा जाए तो कोई भी वैकेंसी पेट के एग्जाम होने के बाद नहीं आई। लेकिन एक ऐसी वैकेंसी है जो लगभग लगभग जब भी पेट का एग्जाम हुआ है उसके बाद आई है। मैं बात कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 की, यानी जिसे हिंदी में कनिष्ठ सहायक कहते हैं, या फिर बहुत अगर अच्छे लेवल की हिंदी कहे तो जिसे बाबूजी लोग कहते हैं। हर विभाग में एक बाबू का पोस्टिंग होता है, आपको पता है, जो क्लर्क होते हैं उनकी पोस्टिंग इसी वैकेंसी के थ्रू होती है। तो अगर देखा जाए तो 2021, 22, 23 तीनों साल लगातार जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी निकलता रहा है। वो अलग बात है कि एग्जाम काफी लेट होता है और एग्जाम के काफी लेट बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। 2022 की जो वैकेंसी थी उसका टाइपिंग टेस्ट आपको पता होगा कि 29 दिसंबर को होना है, ठीक। लेकिन 2023 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें 3831 पद थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके पद को इंक्रीज करके मतलब बढ़ा के 5512 कर दिया गया। 5512 बहुत ज्यादा पद होता है। उसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो लगभग 1200 से कुछ ज्यादा वैकेंसी निकली थी। तो जो 5512 वैकेंसी निकली थी, सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि उसका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि ये आपको जानकारी होगी भी शायद कि कुल मिला के 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरिट काफी कम जाती है। काफी कम जाने के पीछे का रीजन क्या होता है, इसमें होता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें 25 वर्ड हिंदी में मांगता है टाइप करने के लिए और 30 वर्ड मांगता है इंग्लिश में। तो बच्चे वहीं जाके फेल हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिनका टारगेट होता है ना, वो अपने टारगेट तक किसी भी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि मुझे करना क्या है। तो इस वैकेंसी का एग्जाम डेट फाइनली कल शाम में यूपी ट्रिपल एससी ने घोषित कर दिया। 19 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में इसका पेपर होना निश्चित हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेपर होगा। अब पेपर की तैयारी के लिए आप लोग जी जान लगाए होंगे। ये चीज आपको पता है कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कम गया था, मतलब जो रिटन एग्जाम था किसी कैटेगरी का 42, किसी का 46, किसी का 47, बट आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मार्क्स थे उस हिसाब से बढ़ के लगभग 70 के आसपास सभी कट ऑफ गए थे। लेकिन तब बात अलग थी, उस समय बहुत कम लोगों को मौका मिलता था पेपर देने का। इस बार आपको पता है कि जो पेट के लिए क्वालिफिकेशन मार्क जोड़ा गया है उसको लगभग 15 के आसपास किया गया है। तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार पेपर देंगे। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब ज्यादा लोग पेपर देते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। नहीं, अगर उसमें सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मतलब कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन इतना पता है कि अगर 100 में 70 नंबर के आसपास आप ला दिए ना, तो आप फाइट में रहोगे। ये फाइट किस तरीके से जीती जा सकती है, आपको ये जानकारी होगी कि 2 घंटे में पेपर होगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। वो भी सोचो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप शायद महारत हासिल किए होगे। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 30 क्वेश्चन सीधे सीधे हिंदी से पूछता है, 20 क्वेश्चन सीधे सीधे सामान्य ज्ञान से और 20 क्वेश्चन सीधे सीधे यूपी जीके से पूछता है। मतलब सोचो 30, 20, 50 और 20, 70 क्वेश्चन ऐसे हो गए। बाकी 15 क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का और 15 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। अगर कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान को किनारे कर दे तो 65 क्वेश्चन में आप काफी अच्छा टक्कर दे सकते हो। कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, ट्वेल्थ लेवल का ही पूछता है। तो भाई अगर आपका टारगेट था जूनियर असिस्टेंट, कहने के लिए तो 21,700 बेसिक पे है, ग्रेड पे 2000 है, लेकिन एक ऐसी वैकेंसी जिसमें बहुत ही शानदार तरीके का जॉब प्रोफाइल है। आराम से ऑफिशियल वर्क आपको करना है बैठ के, वो भी एकदम मस्त ऑफिस में। एक आध केबिन आपको मिल जाएगा जहां इज्जत रुतबा शोहरत सब मिलेगा। तो भाई ये सारी चीजें चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम निकालने के साथ साथ, मतलब 19 जनवरी को पेपर हो जाएगा ना, अगर अभी तक आप लोग टाइपिंग नहीं सीख रहे थे, भाई ऑब्वियस सी चीज है कि पेपर निकलेगा तभी तो टाइपिंग का मतलब है। तो 19 को पेपर दीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा, जाके कहीं सीखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप जाके किसी भी साइबर कैफे, किसी भी जहाँ पे वो टाइपिंग सिखाते हैं वहाँ सीखते रहिएगा, क्योंकि जो हिंदी का टाइपिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है। पिछली बार की कट ऑफ अलग गई थी, क्योंकि पिछली बार जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मेरिट लगाया गया था पेट का वो ज्यादा था, मतलब कम बच्चे दिए थे। इस बार ज्यादा बच्चे देंगे, बट वो अलग चीज है कि जब से ये वैकेंसी आई है उस समय से लगाए अभी तक में इतने बच्चे और इतनी वैकेंसी आई हैं कि जो टॉप लेवल के स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए होंगे। जैसे यूपी पुलिस का है, एसएससी जीडी का, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हो चुकी हैं। इसमें सिर्फ वही बच्चे बचेंगे जिनका कोई एग्जाम नहीं निकल पाया है। तो बस ये देखिएगा कि ये मौका हाथ से जाने ना पाए। बहुत ही शानदार तरीके की नौकरी है। आपको ये पता है कि कहाँ पोस्टिंग होती है? मैं आपको बता देता हूँ। हर डिपार्टमेंट में एक कलर का पद होता है जिसको जनरली लोग बाबू कहते हैं, चाहे वो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ बाबू की पोस्टिंग होती है। तो मेरिट के हिसाब से आपको उस विभाग में पोस्टिंग दे दी जाती है। तो सोचो, इतने शानदार जॉब के लिए मेहनत तो करना बनता है ना। तो इस बार अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और रिवीजन दबा के करिए। कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट ले लीजिए
क्योंकि आज 19 तारीख है और उधर 19 तारीख, तो इधर 11 दिन, मतलब कुल मिला के 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आप लोग आराम से कम 30 सेट लगाइए, रोज 1 सेट लगाइए, उससे अंदाजा लगेगा कि कितने पानी में हैं आप। जो क्वेश्चन गलत हो उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, या फिर उस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लो। इससे देखना कि बहुत जल्दी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आराम से आप 70-72 क्वेश्चन कर दोगे ना, तो एकदम समझ लो कि सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग में ज़्यादा लोग बाहर होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इंतजार भी कर रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर कब होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।